इस जगत में समय बलवान होता है, समय एक समान नहीं चलता है। इसीलिए कवि ने कहा है, चरणों को चरण करो गतिमान, चरण करो गतिमान की मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की घड़ियां सार्थक कर डालो तुम, जीवन की घड़ियां सार्थक कर डालो तुम, सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है, सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। जो मान के चले सबके साथ में एक समान समय नहीं रहता है। कभी किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, कभी तो दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है। सबका समय एक समान नहीं होता है। एक व्यक्ति जो अपने घर में था और इतना संपन्न, जिसकी संपन्नता की चर्चा बहुत मुश्किल है करना, इतना संपन्न उसका जीवन था। मुनीम गुमास्ता, सारे लोगों से वह घर भरा रहता और उसके आज्ञा मानने वाले इतने लोग पीछे रहते, पूरा नगर उस एक व्यक्ति के पीछे चलता और उनकी आज्ञा के अनुसार काम करता। एक बार की बात, वे सेठ साहब ऊपरी मंजिल में थे, विराजमान थे और शहर को निहार रहे थे। इतने में एक व्यक्ति उनके पास में आता है, कांच का गिलास लेकर के पानी से भरा हुआ। सेठ साहब पानी पी लीजिए। सेठ ने वह गिलास लिया और जो ही हाथ में लिया, गिलास ऊपर से नीचे गिर गई। अर्थात ऊपरी मंजिल में बैठे थे, नीचे धरती पर वह आकाश गिलास गिर गई। गिलास गिरी, वह व्यक्ति गिलास लेकर के वापिस ऊपर चढ़ा और बोला, सेठ साहब आप पुण्यवान है, इतने पुण्यवान है कि ये गिलास कांच की थी, ऊपर मंजिल से नीचे तक गिर गई पर गिलास फूटी नहीं है। जो ही सेठ ने सुना, सेठ अवाक रह गया, चिंता में चला गया। वह बोला, अरे सेठ साहब, इसमें चिंता की कहां अपेक्षा है, यह तो एक आपकी पुण्यवानी की बात है कि कांच की गिलास आपके हाथ से छूट करके नीचे तक गिर गई और फूटी नहीं, इससे बढ़ करके आपकी पुण्याई क्या होगी। सेठ बोला, मुझे सामने अंधकार दिखाई दे रहा है, बस अमेरिका एंड आ गया है। बोला, ये क्या करें सेठ साहब। बोला, मैं सही कह रहा हूं। कुछ दिनों बाद में स्थिति ऐसी हुई कि वह जो करोड़ अरबपति था वह रोड पर आ गया। ऐसी स्थिति होती है, इसीलिए कहा गया, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। ये समय समय की बात होती है। और जो ही वह स्थिति आ गई और कुछ समय बाद देखो यहां तक स्थिति आ गई कि सवेरे का खाना खा लिया तो शाम के खाना का सांसा पड़ गया। ऐसी स्थिति, कहां तो वह एकदम ऊपर ही ऊपर टॉप पर था और आज एकदम नीचे आ गया। ये कैसे हुआ? बड़ा मुश्किल काम था। वह सेठ फिर भी समतावान रहता था, समता से सब कुछ सहन कर रहा था। उसके मन में एक ही बात थी, कोई बात नहीं, समय का फेर है, आज समय ऐसा आया है, वापिस सही आएगा। पर और पूरा परिवार एकदम चिंता में डूब गया। सेठ को कोई चिंता नहीं है। सेठ ने मन में सोचा है, मैं जब जन्मा था मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया था, जाऊंगा कुछ भी लेकर के नहीं जाऊंगा, मैंने यहीं पर कमाया था, मेरा था रह गया, मेरा नहीं था चला गया, मुझे चिंता नहीं करना है। बंधुओं, उस सेठ की बात पर आप लोग स्वयं चिंतन के लिए मजबूर हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आज भी घटित होती है, क्या उस समय आपका धैर्य नहीं डोलता है? डोल जाता है, बड़ों बड़ों का धैर्य डोल जाता है, पर वह सेठ समतावान था, उसका धैर्य नहीं डोला। आप याद कीजिए सरदार शहर के सुमेरमल जी सेठ को उनका पुत्र भंवरलाल जो आकस्मिक घटना में, दुर्घटना में चला गया। कल का विहंगम दृश्य, क्या उस बच्चे की स्थिति रही होगी, कैसे गाड़ी ऊपर चली गई। बंधुओं, ये काल का कोई भरोसा नहीं है। पर सुमेरमल जी सेठ ने उस समय, ये सुमेरमल जी का दोहिता, सुमेरमल जी पार्क का दोहिता और उधर सुमेरमल सेठ का बेटा भंवरलाल जी, और उस समय में पूरा सरदार शहर रो रहा है, आंसू बहा रहा है, पर सेठ सुमेरमल जी बिल्कुल भी आंसू नहीं बहा रहे हैं। वे लोगों के आंसू पूंछ रहे हैं। और करते करते लोग सेठ साहब के पास में गए, बोले, सेठ साहब आपका पुत्र चला गया। बोला, हाँ गया है। बोला, तो इस स्थिति में भी आपको रोना नहीं आता है? हम तो पूरा सरदार से रो रहा है और आपके चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं है। तब सेठ सुमेरमल जी ने जो उत्तर दिया, बड़ा मार्मिक उत्तर है। पूरी परिषद को उस उत्तर से परिचित होना चाहिए और कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आए
तो उसके बारे में ज्यादा चिंतन सुमेरमल जी सेठ का करना चाहिए कि वे जब इतने समतावान हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। सेठ सुमेरमल जी ने कहा कि देखो, भंवरू जैसा बेटा मेरे घर में इतने वर्षों तक रहा, इसकी मैं खुशी मनाऊं या वो चला गया उसका दुख करूं। ऐसा पुण्यवान पुरुष मेरे घर में इतने दिन रहा, इसकी मुझे खुशी है। बंधुओं, ग्लास आधी दूध से भरी है, कोई उसको खाली भी कह सकता है और कोई ये भी कह सकता है कि इस ग्लास में दूध है, आधा ग्लास दूध है, कोई कह नहीं आधा ग्लास खाली है। बंधुओं, ये खाली और भरा हुआ ये अपना नजरिया है। सेठ सुमेरमल जी की घटना हमें भी प्रेरणा देती है, सबको प्रेरणा देती है। ऐसी परिस्थिति में कभी भी घुटने नहीं टेकने चाहिए, कभी भी उदास नहीं बनना चाहिए। कभी कोई भी अमर पट्टा लेकर के दुनिया में नहीं आता है। अमर मरनता में सुना, भीख मांगे धनपाल। एक अमर नाम का व्यक्ति भी मरता है। एक नाम तो धनपाल है पर वह भी भीख मांगता है। ये स्थितियां हैं, ये दुनिया में ऐसी ऐसी स्थितियां होती रहती है। पर बंधुओं, वह सेठ जिसका सब कुछ चला गया, जो एकदम ऐसी स्थिति में आ गया पर अपने मन में समता है। दिन बीतते गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी क्या, एक बार वे जंगल से कोई ऐसे घास फूस लेकर के आए थे। सोचा आज तो इसकी रोटी बना करके बच्चे को तो खिलाएं। उस घास फूस की रोटी बना करके, या थोड़ा बहुत गेहूं मिल गया और खाने को नहीं है, सोचा बच्चे को खिला देते हैं। रोटी बनाई बच्चे को खिलाने के लिए, इतने में कुत्ता आया और उस रोटी को झपट करके ले गया। उस समय सेठानी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। अरे विधाता, मेरे साथ में क्या किया तूने, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये स्थिति मेरे बच्चे की कर ली। अब वह इतनी रुदन करने लगी। सेठ आया, हंस रहा है। सेठानी बोली, आप कैसे समय पर हंस रहे हो, ये समय हंसने का है, ये तो आपके लिए चिंतन का विषय है कि बच्चा भूखा है और आप हंस रहे हो। बोले सेठानी, अब गरीबी का भी अंत आने वाला है, अब गरीबी ज्यादा नहीं चलने वाली है। ग्लास मेरे हाथ में थी, गिर गई, फूटी नहीं, अमीरी का अंत आ गया था। और आज एक रोटी जो बच्चे को खिलानी थी वह भी छीनी गई, अब इसका भी अंत आने वाला है। बंधुओं, कुछ ही दिनों में एक ऐसा समय बदला कि वह सेठ पुनर्वत हो गया, जैसा पहले था वैसा हो गया। बंधुओं, ये स्थितियां जीवन में आती है, पर जीवन में परिस्थितियां आ सकती है। उन परिस्थितियों में कभी भी व्यक्ति अपना धैर्य नहीं डोलता है, उसका जीवन अच्छा होता है। सबको यह ध्यान देना है कि हमारा जीवन जो क्षण भंगुर है, हमें उस समय को पकड़ना सीखना चाहिए। समय को पकड़ना सीख लिया तो बंधुओं, कभी भी आपके जीवन में निराशा नहीं आ सकती, हताशा नहीं आ सकती। आप जीवन में हताशा को कभी देखेंगे नहीं, हमेशा हताशा को ही देखेंगे। तो ये कब देखेंगे, जब आप समय को समझेंगे। समय के मूल्य को आंकने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ये समय भागा जा रहा है, कह रही घड़ी इसे रोक सके न वैसी मिल रही जड़ी। सावधानी की जरूरत है बहुत भाई, क्या पता कब टूट जाए सांस की लड़ी। ये सांसों की लड़ी कब टूट जाए पता नहीं चलता है, क्योंकि समय अपनी गति से भागा जा रहा है। हमें समय को पकड़ना चाहिए। समय को कैसे पकड़ेंगे, पीछे से समय को नहीं पकड़ा जा सकता है। समय को पकड़ना है तो उसको आगे से पकड़ा जा सकता है। आप लोग ध्यान देंगे, भगवान महावीर ने कहा, समयम गोयम मापमाई, एक क्षण भी तुम प्रमाद मत करो। यदि एक क्षण भी प्रमाद करोगे, जो अच्छी बात ग्रहण करना है उस समय भी प्रमाद कर लिया तो फिर वो ऐसे ही रह जाएगा। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए। आपकी दिनचर्या यदि व्यवस्थित बन गई तो आपको कहीं भी खतरा नहीं है। आप लोग सामायिक के साथ में जुड़ जाएं, फिर आप देखिए 48, वैसे दिन रात के 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में एक मुहूर्त 48 मिनट का आपने लगा लिया, एक सामायिक कर ली, आपकी कमाई हो गई। खरी कमाई वास्तव में वही है। ये कमाई तो आपकी यहां होती है और यहीं रह जाएगी। और वो जो कमाई है बहुत बड़ी कमाई है। समय पर वो कमाई करना सीख लेना चाहिए। समय एक कमाई है और प्रतिक्रमण क्या है, एक बहुत बड़ी पूंजी है। ये जिसने करना सीख लिया वो संपन्न बन जाएगा। केवल हमें अर्थ से संपन्न नहीं बनना है, हमें सर्वार्थ संपन्न बनना है। और
अंतिम देवलोक है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध। सर्वार्थ सिद्ध उसका नाम है, पर वहां पर जाने से ही सर्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। मोक्ष मिलेगा तब सर्वार्थ सिद्ध होंगे, उससे पहले सर्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाले हैं। इसलिए बंधुओं, आज का जो सब्जेक्ट, हम समय को पकड़े। समय को हम तभी पकड़ सकते हैं जब सामने से समय का उपयोग करेंगे, और सामने से समय का उपयोग करना सीख लिया तो फिर इन पर्व तिथियों का भी ध्यान रहेगा, धर्माराधना का भी ध्यान रहेगा, बहुत सारी चीजें हमारी जीवन के साथ में जुड़ सकती है। और वे चीजें जुड़ने के बाद में फिर आप समय का उपयोग अच्छा करना सीख लेंगे।